देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। लखीमपुर खीरी जा रहे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास किया गया गिरफ्तार। बोले शिवपाल कि आजाद भारत अन्नदाताओं के साथ इतनी बर्बरता घटना दुख व दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध लगाए मुर्दाबाद के नारे। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी किसानों के बीजेपी सरकारकर्ताओं के बीच हुई हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद बीते 2 दिन से उत्तर प्रदेश के घमासान मचा हुआ है। किसी राजनीतिक पार्टी किसी भी नेताओं के कार्यकर्ताओं को लखीमपुर जाने के रास्ते में रोके जाने पर घरों से नजरबंद करने के साथ ही गिरफ्तारी भी की गई। इससे पहले चलते आम जनमानस में कभी रोष नहीं रहा, जो कि वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। देखिए पत्रकारों से वार्ता करते हुए गिरफ्तारी के संबंध में शिवपाल यादव ने क्या कुछ बताया। देखिए मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पहले तो हाउस अरेस्ट रात को ही कर लिया था। हम जाना चाह रहे थे लखीमपुर तिकोनिया। जी हाँ, आप लखीमपुर जाने के लिए निकले, जिसके रोकने के लिए उन्होंने ट्रक और गाड़ियाँ लगा रखी थी। ये मैंने वीडियो कैमरे में को लिया है। और सर आप क्या करेंगे? आप तो यहाँ पे रोक हम जाना चाह रहे थे। पहली तो मांग हमारी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जिन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई हैं अपना जन्मदिन मनाने को मना कर दिया। तीसरी हमारी मांग है जितने भी नगर निगम की टीम ने 1 करोड़ रुपया मेरे दिया जाए, कर बधाई दी, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। चौथी हमारी मांग है किसान विरोधी कानून जो 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किसान पूरे देश का किसान धरने पर है, तो वो वापस लिया जाए। 5वीं हमारी मांग है जो घटना का अंजाम दिया गया है, राहुल कुमार मिश्रा, रमेश चंद्र पांडे, मोहन कृष्ण। 6वीं मांग हमारी है जिसमें दोषी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ इस तरह के किसान विरोधी कानून बने हैं और जनता के प्रति ऐसे कानून बने हैं, उसके खिलाफ डट करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विरोध करती रहेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में 2 मृतक किसानों को चेक दिया गया। 45 लाख का चेक दिया गया। चौकड़ा फार्म और धौरहारा निवासी किसानों को चेक दिया गया। डीएम और सीडीओ ने मृतक किसान परिवार को दिया चेक। आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे से कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आ सकती। सिर्फ सरकार ने आपको मुख्यमंत्री जी ने भेजी है, मैं बस उन्हीं की ओर से भेजे आया हूँ। सुखनाम सिंह को 45 लाख रुपए की है वो 45 लाख रुपए की है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही हम लोगों को कह रखा है, जो घोषणा हुई है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको हम यह धनराशि तत्काल शीघ्रातिशीघ्र दें। उसी के क्रम में मैं उनके निर्देशों पे यहाँ आया हूँ। इस पे उस पे बना इस पे भी कर दें, उस पे भी कर दें, इस पे भी करो, इसके ऊपर अब आराम से बैठ जाए, बैठ करके कहीं बैठ। जिसमें मुख्य रूप से अवधेश कटियार, शैलेंद्र द्विवेदी, राकेश भारद्वाज, शेखर चौधरी, राहुल कुमार मिश्रा, रमेश चंद्र पांडे, जयकरण निषाद। जनपद हरदोई के किसानों ने लोकसभा पार्टी ने निकाला कैंटीन मार्च। कार्यकर्ताओं ने कैंटीन मार्च का विरोध। हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। 2 मिनट मौन धारण कर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में निकाला गया कैंटीन मार्च।
जिला उपाध्यक्ष लोहिया वानी समाजवादी पार्टी। ये कैंडल मार्च आज आपने निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लखीमपुर में जो हत्याएं हुई किसान विरोधी सरकार और जो हत्याएं की गई उन्हीं के विरोध में किया गया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हत्यारों को फांसी दी जाए। कानपुर नगर डीएम ने किया उर्सरा अस्पताल में मरीज बनकर औचक निरीक्षण। जब खुद मरीज बनकर उर्सरा अस्पताल दिखाने पहुंचे डीएम, विशाखा अय्यर को मिला अव्यवस्थाओं का अंबार। ओपीडी के कई कमरे मिले बंद, डॉक्टर रहे नदारा, सफाई व्यवस्था मिली फेल, कार्यशैली में दिखाई दी लापरवाही। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कानपुर नगर बुंदेलखंड क्षेत्र के अनुसूचित जाति मोर्चे के समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारी, अनुसूचित जाति मोर्चा समस्त जिला अध्यक्षगण व आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के अभिनंदन कार्यक्रम के समस्त जिला संयोजकों की सामूहिक बैठक कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय के पास निरंकर पैलेस में दोपहर 12 बजे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, घाटमपुर विधायक उपेंद्र सिंह पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राहुल बच्चा सोनकर जी, मोर्चा प्रभारी क्षेत्रीय मंत्री मोहित सोनकर जी की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभी पदाधिकारियों को आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का पाथेय प्राप्त हुआ। बैठक के संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। ये बैठक था कानपुर अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष और क्षेत्र के हमारे पदाधिकारियों का ये बैठक है। इस बैठक में जो आयोजन करने का मुख्य कारण था कि 12 तारीख हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी का कानपुर में कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, इसके लिए मैन उद्देश्य कार्यक्रम को सफल। कानपुर नगर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जीएसटी टीम ने मारा छापा। टैक्स के 60 से 70 नग पकड़े गए। ज्वाइंट कमिश्नर कमलेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कालिंदी एक्सप्रेस में मारा गया था छापा। बिना बिल पर्चे के होजरी का आ रहा था माल। अभी तक नहीं आया कोई व्यापारी व दलाल सामने। इस उपरोक्त संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर कमलेश कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। से चलकर हावड़ा को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। धन्यवाद। मैं ज्वाइंट कमिश्नर हूँ। देखिए, यहाँ हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि कालिंदी से कुछ माल आ रहा है। सूचना के आधार पे हमने पूरी टीमें लगाई थी
और ये माल कालिंदी से आया है, पीछे वाली बोगी से। माल उतर करके जब रेलवे परिसर से बाहर आ गया तब हमने चेक किया, लगभग 60-70 नग है, अभी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हुई है। उसका कोई पेपर वो नहीं दिखा सके, जिसमें रेडीमेड है और भी सारे माल हैं। उनको हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने ऑफिस लेके जा रहे हैं। ये माल टैक्स चोरी करके आ रहा था, कहाँ से देखिए, ये अभी इस समय तो कोई पेपर वो नहीं दिखा पाए हैं, तो उसका अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन जब हम इस माल पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे, नोटिस देंगे, उस नोटिस व्यापारी जवाब देगा, फिर वो बताएगा कि उसके पास कोई पेपर है या भूल गया या क्या बात है। किसका माल था ये? किस व्यक्ति को अभी इस तरह से कोई सामने नहीं आया है। जो यहाँ पे दलाल हैं, अब कोई तौफीक या कुछ ऐसा नाम है, वो सामने आया, लेकिन एग्जैक्ट किसका माल है ये अभी नहीं पता। कालिंदी एक्सप्रेस से आया दिन माल जो आता है वो करीब टैक्स चोरी करके आता है। सर, स्टेट पर क्या खास तरीके से निगरानी की जा रही है जीएसटी विभाग के द्वारा, क्योंकि आए दिन कालिंदी एक्सप्रेस से ही ऐसे? हाँ, इसके पहले देखिए, हम गोपनीय सूचना लगा करके इसकी जांच करते रहते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने किया था, अभी 3-4 महीने पहले किया, 245 नग पकड़े गए थे। उसके पहले किया था, तब भी 145 नग पकड़े गए थे। आज भी लगभग 60-70 नग हैं। तो बीच बीच में जैसे हमें सूचना मिलती रहती है, हम करते रहते हैं। रेगुलर चेकिंग हमारी होती रहती है, चूँकि यहाँ इतने रास्ते निकलने के हैं, तो जब तक हम पूरी सारी टीमें नहीं लगाते हैं तब तक हमें इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाता है। वैसे हम चेकिंग करते हैं तो 2-4-10 नग, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियों में जाता है, तब वो मिल पाता है। लेकिन जब हमें कोई प्रॉपर सूचना मिलती है, फिर हम बड़ा अभियान करते हैं, तब हमें इस तरह से पार्सल विभागी में दलाल ज़्यादा सक्रिय है और जीएसटी की टीम यहाँ पर बैठती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनके खिलाफ क्या नहीं, जीएसटी की टीम देखिए हमारी यहाँ नहीं बैठती है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो रेगुलर चेकिंग पे रहती है, चक्कर लगाती रहती है। अगर कभी इस तरह से माल मिलता है तो उसको रोकते भी हैं, लेकिन हमारी जैसे पहले चेक पोस्ट होती थी उस तरह कोई चेक पोस्ट नहीं है जो यहाँ रेगुलर बैठे। ये स्थिति है। कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट के तत्वाधान में आज समस्या समाधान दिवस का आयोजन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय चुन्नीगंज में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों की समस्या को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश तिवारी को अवगत कराया। संगठन प्रमुख श्री कांत द्विवेदी ने कहा कि संगठन का कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से जयकरण निषाद, अवधेश कटियार, राहुल कुमार मिश्र, अवधेश कटियार आदि ने नगर निगम नियत वेतनमान का एक समान होने चाहिए, नगर निगम की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त के धरना दिया जाना चाहिए व माध्यमिक विद्यालय से हर काम का समय निर्धारित होना चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से अवधेश कटियार, शैलेंद्र द्विवेदी, राकेश बर्दवा, शेखर चौधरी, राहुल कुमार मिश्रा, रमेश चंद पांडे, जयकरण निषाद, दिलीप कुमार मिश्रा, कृष्ण मोहन कृष्ण शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव शिक्षा मित्र रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक बैनर तले आकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शहर की सड़कों पर बाइक रैली निकाली। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के विरोध में सरकार विरोधी नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सड़क के साथ एसडीएम के माध्यम से सीएम को प्रेषित 21 सूत्री ज्ञापन भेजा। उन्नाव में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकारी मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन सड़क पर उतरे। राज्य कर्मचारी संघ नेता निवास वाजपेयी की अगुवाई में सीएमओ ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुए। सीएमओ ऑफिस से डीएम ऑफिस तक बाइक रैली निकाली गई। इस संबंध में कर्मचारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। आज ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर यात्रा का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पूरे समूचे प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी विगत 5 वर्षों से सरकार की प्रत्येक महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा देता है। 24 घंटे शासन की, प्रशासन की, सरकार की हर विभाग का कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। विगत 5 वर्षों से सरकार का जो मूल एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उनके एजेंडे में शिक्षक कर्मचारी नहीं। छोटी से छोटी कोई भी आज तक समस्या, चाहे वो शिक्षा मित्रों की रही हो, अनुदेशकों की रही हो, शिक्षकों की रही हो, कर्मचारियों की रही हो,
छोटे से छोटे कर्मचारी की आज तक इस गूंगी बहरी सरकार या ये कह लें कि तानाशाह सरकार ने किसी की बात सुनना ही नहीं पसंद किया। यह शिक्षक कर्मचारी पूरे प्रदेश की एक पीड़ा है और उस पीड़ा को लेकर के हम लोग आज एक बाइक रैली के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहते हैं कि वो चुनाव के पहले हम लोगों से बात करें, हम लोगों की जो बुनियादी मूल समस्याएं हैं जो आप द्वारा छीनी गई हैं उनका सम्मान सहित बहाल करें। शिक्षक के हित में, कर्मचारी के हित में हमारा बस यही मांग है। सारे संगठन जो है सब शिक्षकों का ही संगठन है या और भी कोई संयोग नहीं? इसमें समूचे कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश के। कोई ऐसा कर्मचारी, कोई विभाग नहीं बचा है जो इस मंच पर नहीं है। सारे शिक्षक हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, प्राथमिक के हों, जूनियर के हों, हमारे अनुदेशक भाई हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइये हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं। आज सिर्फ एक जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी आती हैं अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम हमारा 28 तारीख को 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर पूरे समूचे जनपद का शिक्षक कर्मचारी छोटा से बड़ा सब वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करेगा। और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग 30 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ से लेकर विधानसभा तक सारा रास्ता जाम करेंगे। इसके लिए अंतिम चरण की लड़ाई है। कानपुर नगर ट्रेड यूनियनों और संघों के संयुक्त संघ समिति की लगातार अथक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, कर्मचारी विरोधी नीतियों और वेतन संशोधन में अनुचित देरी के खिलाफ लड़ रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय, चेयरमैन और चिप्सा आदि अधिकारियों ने लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद भी वेतन संशोधन के संबंध में लेजी से काम हो रहा है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई का निर्णायक बातचीत सामने नहीं आई। आपको बताता चलूं, 19 सितंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी में संयुक्त संघ समिति की बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम के तहत हमारी जायज मांगों को पूरी करने के लिए 5 अक्टूबर 2021 को आधा दिन के धरने का भोजन अवकाश के प्रदर्शन का आयोजन पूरे देश में किया गया है। कानपुर के दी यूनियन इंश्योरेंस कंपनी के सिविल लाइन्स स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस उपरोक्त संबंध में हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से प्रदर्शन कर रहे ट्रेड यूनियन और संघ के संयुक्त संघ समिति के पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। ये धरना हमारा आज से नहीं, जुलाई 2020 से हम लोग लगातार संघर्ष की राह पे हैं। हमारी तमाम जायज मांगे हैं, जिसमें अगस्त 2017 से जनरल इंश्योरेंस के अंदर वेतन समझौता नहीं हुआ है। आज तक उस पर वार्ता भी नहीं की गई है। 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इसके अलावा हमारी एनपीएस को रद्द करने की मांग है, फैमिली पेंशन के अपडेशन की मांग है और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है, इन सब मांगों से भी ऊपर जो चीज़ है वो ये है कि सरकार जो लगातार साधारण बीमा उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र पे अपने प्रहार कर रही है। पहले उन्होंने मर्जर की बात की, 3 साल तक मर्जर नहीं किया। उसके बाद इस वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो एक सरकारी कंपनी का निजीकरण कर देंगी। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो लगातार खराब होता जा रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर इतनी अफवाहें फैल रही हैं। इस तरह से सरकार रोज एक नई खबर लेके आती है, हमारा जो इमेज है वो गड़बड़ा रही है। और दूसरे, सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्रों को खत्म करने की नीति है, खासतौर से साधारण बीमा में उनकी जो पॉलिसी चल रही है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कर्मचारियों के हित की बात नहीं है कि अगर निजीकरण होगा तो कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे, बल्कि आम जनता को भी आने वाले समय में महंगी प्रीमियम और दावे में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जनता की लड़ाई भी है। तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो जो हमारा संघर्ष चल रहा है इसको हम और तेज करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं और जो कुछ भी हमसे करते बनेगा वो हम सब कुछ करेंगे। पहले भी आप धरना दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, इसके क्या कारण है कि वापस सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकार अपनी बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठी है और एकदम वो कर्मचारी विरोधी नीति को अपनाए हुए है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को किसी तरह खत्म किया जाए। वो दबाव में आके बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती है। कानपुर नगर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कानपुर महानगर के तत्वाधान में व्यापारी महासम्मेलन व पद ग्रहण समारोह में आए संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश चेयरमैन रविकांत गर्ग का जाजमऊ पुल में सर्किट हाउस को लेकर नरोना चौराहे तक एक्सप्रेस रोड पर 5 जगह घंटाघर होते हुए लोकल ट्रांसपोर्ट कोपरगंज व कोपरगंज के कार्यक्रम स्थल से कई जगह स्वागत किया गया।
व व्यापारी महासम्मेलन व पद ग्रहण सम्मान में व्यापारी नेता एवं स्वयं बिहारी मिश्रा के व्यापारिक कर्मभूमि कोपरगंज स्थित कार्यक्रम स्थल मंच पर संगठन के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र, महानगर अध्यक्ष सरदार गुरुजिंदर सिंह, जिला संयोजक राजेश गुप्ता व युवा अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी, वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता, महामंत्री मनीष गुप्ता सोले ने महामंत्री महेश सोनी व कमल त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय वाजपेयी व संगठन महामंत्री चंद्रकार दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार के चेयरमैन रवि खान गर्ग ने पत्रकारों से संबोधित करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। व्यवस्था देखिए मंच पर आकर चंद्रकर दीक्षित जी कृपया मंच पर आ जाए। श्याम भविष्य की रणनीति तय करेंगे और समन्वय के पश्चात अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक एकता को मजबूत करने के लिए, व्यापारिक एकता को और विस्तार देने के लिए, व्यापक बनाने के लिए कार्य करने के लिए आज का यह कार्यक्रम किया जा रहा है। व्यापारी का उत्पीड़न मैंने अभी कहा कि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वर्तमान व्यापारी स्पष्ट मानता है कि वर्तमान जो सरकार है, चाहे केंद्रीय और चाहे प्रदेश की, वह औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति चाहती है। औद्योगिक व्यापारिक प्रगति के लिए और आर्थिक प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि व्यापारियों का साथ लिया जाए, व्यापारियों का समर्थन लिया जाए, व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाया जाए और उस दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। हमने सुझाव दे गए, उन सुझावों पर विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी सुझाव दिए गए और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और सभी व्यक्तियों से मिलकर व्यापारी समस्याओं का निदान भी कराया जाएगा और आर्थिक प्रगति और औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति कैसे हो उसके लिए कानून बनवाए जाएंगे और समाधान निकाला जाएगा। कानपुर नगर चकेरी जाजमऊ वार्ड नंबर 96 पार्षद जरीना खातून का जन्मदिन क्षेत्रीय लोगों ने मनाया। चकेरी जाजमऊ वार्ड नंबर 96 पार्षद जरीना खातून ने बताया कि मेरे क्षेत्र में जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैंने अपना जन्मदिन मना कर दिया था, लेकिन लखीमपुर खीरी वाली घटना को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मेरी जनता मेरे साथ खुशी बांटने के लिए मेरे निवास पर ही केक लेकर आई और मेरे साथ केक कटवाया। वहीं पार्षद जी ने बताया कि मेरे बड़े भाई मनीष दीक्षित जी ने मेरा जन्मदिन अपने राजरानी पैलेस में मनाने को बोले थे, लेकिन इतने बड़े हादसे की वजह से मैंने अपना जन्मदिन मनाने को मना कर दिया। अगर जिंदगी रही तो अगला जन्मदिन मना लूंगी। वहीं नगर निगम की टीम ने भी मुझे जन्मदिन पर मेरे ऑफिस में आकर बधाई दी। चकेरी जाजमऊ से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तो आज आपने यहाँ क्या प्रोग्राम किया? चूँकि जिसमें मुख्य रूप से अवधेश कटियार, शैलेंद्र द्विवेदी, राकेश बंधवा, शेखर चौधरी, राहुल कुमार मिश्रा, रमेश चंद पांडे, जयकरण निषाद, कुमार मिश्रा, कृष्ण मोहन, कृष्ण शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स